हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं अजीज़ बोहरा आपको पढ़ाऊँगा बी फॉर्म्स प्लस एडजेक्टिव्स फॉर फ्यूचर। अभी लास्ट की 2 क्लास में हमने प्रेजेंट और पास्ट के लिए बी फॉर्म्स प्लस एडजेक्टिव पढ़ा था। आज की क्लास में हम किसके लिए पढ़ेंगे? फ्यूचर के लिए। भविष्य में कौन कैसा होगा, वह अच्छा होगा, राम डॉक्टर बनेगा, तुम इंजीनियर बनोगे, वे ईमानदार बनेंगे। तो कोई भविष्य में कैसा होगा, इससे रिलेटेड सेंटेंस बताने के लिए हम बी फॉर्म्स प्लस एडजेक्टिव का किस में यूज़ करेंगे? फ्यूचर में। तो फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? विल बी हेल्पिंग वर्ब को हम और क्या कहते हैं? बी फॉर्म्स। क्या कहते हैं? बी फॉर्म्स। तो फ्यूचर की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी। अब जितने भी हमारे सब्जेक्ट है, आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, नेम, इन सभी के साथ कौन सा बी फॉर्म्स लगता है? विल बी। इन सभी के साथ कौन सा बी फॉर्म्स लगता है? विल बी। तो एक बार इनको बोलने की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई विल बी। आप लोगों को मेरे साथ रिपीट करना है। आई विल बी, आई विल बी, आई विल बी, यू विल बी, यू विल बी, दे विल बी, they will be, we will be, we will be, he will be, he will be, she will be, she will be, it will be, it will be। अब है नेम। नेम मतलब किसी का नाम। तो राम विल बी, श्याम विल बी, सीता विल बी, रीटा विल बी। आई विल बी, यू विल बी, दे विल बी, we will be, he will be, she will be, it will be, name will be। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये जो वर्ड्स लिखे हुए वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पर कॉर्नर पर साइड में 3 डॉट्स होंगे। उन 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए ताकि जो लिखा हुआ है वो आपको क्लियर दिखाई दे। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अब हमें 3 टाइप्स के हम सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के लिए क्या होगा? सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, मतलब आयु, देवी, ही, शी, इट, नेम में से कोई एक चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा? विल बी, मतलब हमारा बी फॉर्म्स। और फिर लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव। तो अगर मुझे कहना है कि मैं अमीर बनूंगा, क्या बोलना है मुझे? मैं अमीर बनूंगा। तो मैं के लिए सबसे पहले क्या आ जाएगा? आई। आई के बाद आ जाएगा विल बी। और अमीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिच। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई विल बी रिच। क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस? आई विल बी रिच। अब इसके बाद अगर मुझे बोलना है कि हम इंजीनियर बनेंगे, क्या बोलना है? हम इंजीनियर बनेंगे। तो हम के लिए इंग्लिश में किसका यूज़ करते हैं? वी। वी के बाद आ जाएगा विल बी। और इंजीनियर, तो उसके बाद आ जाएगा इंजीनियर। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? वी विल बी इंजीनियर। फिर अगर मुझे बोलना है कि कोई चीज़ है, अभी तो वो महंगी मिल रही है लेकिन भविष्य में हो सकता है कि वो सस्ती हो जाएगी, तो मुझे बोलना है कि यह सस्ती होगी। क्या बोलना है मुझे? यह सस्ती होगी। तो सस्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चीप। सस्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चीप। यह के लिए किसका यूज़ करते हैं? इट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? इट। इट के बाद विल बी चीप। तो हमारा सेंटेंस क्या है? यह सस्ती होगी। उसके लिए इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इट विल बी चीप। तो सिंपल सेंटेंस बनाना मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा बी फॉर्म्स, और उसके बाद हमारा आ जाता है एडजेक्टिव। और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें ये बात को ध्यान रखना है कि जो नॉट है, नॉट कहाँ आता है? विल तथा बी के बीच में। नॉट को क्या है? अपनी टांग, किस लोगों के बीच में टांग अड़ाने का बहुत शौक है, तो इसलिए नॉट कहाँ आता है? विल तथा बी के बीच में। तो इसलिए इसके बोलने की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। तो अगर हम बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे नेगेटिव के लिए? आई विल नॉट बी। क्या बोलेंगे? आई विल नॉट बी, यू विल नॉट बी। ये किसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं?
नेगेटिव के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, यू विल नॉट बी के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी। आप लोगों को मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इंग्लिश आप बोलना तभी सीख पाएंगे जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। वी विल नॉट बी, वी विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, शी विल नॉट बी, शी विल नॉट बी, इट विल नॉट बी, इट विल नॉट बी, श्याम विल नॉट बी, रोशन विल नॉट बी, नेहा विल नॉट बी। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मुझे अगर बोलना है कि रीना मोटी नहीं होगी, अभी भी पतली है और भविष्य में भी पतली ही रहेगी, मोटी नहीं होगी, तो मुझे क्या बोलना है कि रीना मोटी नहीं होगी। तो मोटी के लिए किस वर्ड का यूज़ करते हैं, फैट। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, रीना विल नॉट बी फैट। हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, रीना विल नॉट बी फैट। अब अगर मुझे बोलना है कि वह दयालु नहीं होगा, क्या बोलना है, वह दयालु नहीं होगा, तो दयालु के लिए किस वर्ड का यूज़ करते हैं, काइंड। दयालु के लिए किस वर्ड का यूज़ करते हैं, काइंड। तो वह के लिए क्या यूज़ करेंगे, ही। अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। तो उसके बाद आएगा ही विल नॉट बी काइंड, वह दयालु नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ही विल नॉट बी काइंड। फिर उसके बाद अगर मुझे बोलना है कि वे बुरे नहीं होंगे या वे बुरे नहीं बनेंगे, दोनों टाइप से बोल सकते हैं हम। तो उसके लिए हम वे, तो वे के लिए इंग्लिश में किसका यूज़ करते हैं, दे। दे विल नॉट बी बैड, वे बुरे नहीं होंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे विल नॉट बी बैड। तो इस टाइप से हमने कौन सा सेंटेंस बनाना सीखे, नेगेटिव। अब उसके बाद कौन से सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। अब कौन से सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो अब प्रश्नवाचक वाक्य के लिए क्या होगा कि ये जो हमारा विल है, ये जो हमारा विल है, ये कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के आगे। विल कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के आगे। अब यहाँ पे हमें यहाँ ध्यान रखना है कि सिर्फ विल सब्जेक्ट के आगे आएगा, बी आगे नहीं आएगा। जो हुआ क्या, विल और बी दोनों ने कोशिश की कि हम कहाँ आ जाए, सब्जेक्ट के आगे आ जाए, लेकिन सब्जेक्ट ने क्या किया, विल को तो आगे आने दिया लेकिन बी को आगे नहीं आने दिया। बोले कि नहीं, दो को नहीं जाने देंगे, सिर्फ एक कोई चले जाओ। तो इसलिए सब्जेक्ट के आगे सिर्फ कौन आएगा, विल। बी आगे आएगा क्या, नहीं। तो इसलिए इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा तो विल कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, लेकिन बी कहाँ रहेगा, पीछे ही रहेगा। तो इसकी बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लोगों को भी मेरे साथ रिपीट करना है। तो क्या बनेगा, विल आई बी, विल आई बी, विल यू बी, विल यू बी, विल दे बी, विल दे बी, विल वी बी, विल वी बी, विल he be, will he be, will she be, will she be, will it be, will it be, will Sham be, will Geeta be, will Neha be, will Pooja be, will I be, will you be, will they be, will we be, will he be, will she be, will it be, will Ram be। क्लियर है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, मतलब जब प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, तो हम क्या करेंगे, हम विल को सब्जेक्ट के आगे ले आएंगे, लेकिन बी कहाँ रहेगा, पीछे ही रहेगा। तो अगर मुझे सेंटेंस बनना है कि क्या वह शिक्षक बनेगी, क्या वह शिक्षिका बनेगी, तो हमारा सेंटेंस सबसे पहले क्या आ जाएगा, विल। वह कौन है, लड़की है अगर, क्या आ जाएगा, शी के बाद बी, और उसके बाद शिक्षक को इंग्लिश में क्या होती है, टीचर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, विल शी बी टीचर। अब मुझे बोलना है कि क्या रोशन अच्छा बनेगा, अभी तो बहुत बुरा है, मेरा दोस्त है रोशन, बहुत बुरा है वो, लेकिन हमको बोलना है कि क्या वो अच्छा बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे, विल रोशन बी गुड।
क्या बोलेंगे, विल रोशन बी गुड। अब मुझे बोलना है कि क्या तुम बहादुर बनोगे। अभी तो बहुत डरपोक दिख रहे हो, नहीं ऐसा सोच रहा हूँ मैं कि क्या तुम बहादुर बनोगे, पूछ रहा हूँ मैं किसी से। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद बी, और बहादुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रेव, तो उसके बाद आ जाएगा ब्रेव। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, विल यू बी ब्रेव। तो इस टाइप बी फॉर्म्स प्लस एडजेक्टिव की हेल्प से हम फ्यूचर में कौन कैसा होगा उसके लिए सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कोई सिंपल या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव कोई एक सेंटेंस का कमेंट करें कि अगर आपको हम बनाते आ गया है तो कोई एक सेंटेंस बनाकर उसको कमेंट में लिखें, ताकि हमको समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। और अगर आपको कुछ भी सजेशन हो इस वीडियो के बारे में तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक चीज़ और सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक फ्रेज़ जैसे हमारी हिंदी में कहावतें होती है, मुहावरे होते हैं, उस टाइप से इंग्लिश में होता है फ्रेज़। तो आज का जो हमारा फ्रेज़ है वो है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। आज का हमारा फ्रेज़ क्या है, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। इसका मतलब होता है यहाँ कैसे आना हुआ। तो अगर हमें बोलना है कि यहाँ कैसे आना हुआ तो इंग्लिश में हम किस सेंटेंस का यूज़ करेंगे, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। तो अगर हमें किसी को बोलना है यहाँ कैसे आना हो तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुँचे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।